ये स्वभाव बनाइए कि हम केवल सौभाग्य का दर्शन करें, दुर्भाग्य का दर्शन न करें। क्यों? सोच का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है और व्यवहार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कई लोग दिन भर कहते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं गधा है गधा। यदि वो गधा है तो आप कहां हैं? गधा के बाप के है? सबसे बड़ा गधा। अपने बच्चे को लोग कहते हैं सुअर है महाराज, गधा है एकदम, ई ना सुधरी। ये गलत बात है। आप अपने बच्चे को यदि 1 साल तक गधा गधा कहिए तो सोचने लगा हम कहीं सही में तो गधा नहीं है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। 4 गो ठग थे, 4 ठग, महाठग, गोरखपुर के बाजार में आए थे सब। तो देखे कि एक आदमी, गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी, एक बकरी खरीदा। तो चारों ठगवा मिलकर प्लानिंग किए कि इससे इसकी बकरी ले लेनी है। तो उनको पता चल गया कि चौरी चौरा के पास के गांव का है ये। पैदल आया था वो, पहले की बात है, पैदल ही जाएगा। तो चारों ठग प्लानिंग करके 2-2 किलोमीटर की दूरी पर जाके खड़े हो गए। अब वो बकरी का बच्चा गधे कंधे पर उठा करके वो आदमी लेके जा रहा है पैदल। पहला ठग मिला 2 किलोमीटर बाद। अरे भैया राम राम, ये गधा का बच्चा कहां कपारे पर लेके ढो रहे हैं? वो बोला दिमाग खराब है, गधा का बच्चा, आंख का इलाज कराओ, बकरी का बच्चा है। बोला गधा का बच्चा लेके जाता रहा, बकरी का बच्चा है, तू अपन इलाज करावा। वो बोल के ठगवा चला गया। आगे 2 किलोमीटर बाद दूसर का ठग मिला। तो बोला अरे पहली बार देखे कोई गधा का बच्चा कपारे पे उठा के घूम रहा है। चुप, बकरी का बच्चा है। तीसरा मिला, वो भी बोला अरे गधा का बच्चा लेके कहां जा रहे हैं? तो वो एक बार उतार के देखा, सही गधा है कि बकरी का है। बोला लग तो बकरी रहा है, कोई बात नहीं, फिर उठा के रख लिया। 2 किलोमीटर बाद चौथा मिला। अरे देखा महामूर्ख के गधा का बच्चा लेके जा रहा है। जब 4 बार लोगों ने कह दिया गधा, तो उसको भी वो गधा का बच्चा दिखाई देने लगा और छोड़ के भाग गया। कहने का अर्थ है अपने बच्चे को भी गधा 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 कहते रहिए, वो गधा बन जाएगा। और जो थोड़ा मंद बुद्धि भी है उसको भी संबल दीजिए, कोई बात नहीं, तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, तुम कर सकते हो, अवश्य करोगे, मेहनत करोगे, अवश्य आगे बढ़ोगे। प्रोत्साहन करिए, हिम्मत बढ़ाइए, असंभव संसार में कुछ नहीं हो सकता। हम किस बात को दोहरा रहे हैं उससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग भगवान के सामने कहते प्रभु नीच का उद्धार करिए, इस पापी का उद्धार करिए प्रभु, भगवान के सामने लोग बोलते हैं। और यदि वो मंदिर से बाहर निकल गए और कहिए नीच महोदय कैसे हैं आप? हम नीच हैं? अरे अभी तो भगवान के सामने आप हाथ उठा के कह रहे थे प्रभु नीच का उद्धार करिए। काहे का नीच हो? 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आती हैं, सबकी जिह्वा पर, और उस समय मुख से जो निकल जाए वो सत्य हो जाता है। अब आप कल्पना करिए, अपने को नीच अधम बोलते रहिए, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो नहीं होइएगा तो हो जाइएगा। इसलिए दिन रात कहते रहिए भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है, खूब आनंद बरस रहा है जीवन में, हो खूब चकाचक आनंद है। इतना बोल दीजिए ना कि भगवानों सोचने लगे जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की, झूठे प्रचार किए जा रहा है। सौभाग्य का दर्शन करिए। क्या सौभाग्य है महाराज? भारतवर्ष में जन्म मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? देखिए मैं आपको सत्य बता रहा हूं, हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, चारों तरफ, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, जहां कहिए सब जगह राम कथा गाते हैं। 20-25 दिन जब बीत जाता है ना विदेश में, तो मन करता कब घरे भाग जाए। तब दाल भात आलू के भुजिया की बड़ी याद आती है।
हम लोग सर गए फिजी में राम कथा गाने, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिजी टूर पिछले साल। उधर में लोग मैदा का रोटी खाते हैं, मैदे का रोटी। हम लोग 2-3 दिन खाए, बोले भाई पेटे डिस्टर्ब हो जाएगा, याद है वो। तो फिर उनको बताया गया कि गेहूं का आटा का रोटी बनाए। बोले ये अच्छा नहीं लगेगा, बनावा लागी चाहे ना लगे हम जाने ना, तू बनावा। पूरी दुनिया में घूमते हैं वो, भारत जैसा कोई देश नहीं है, अपने देश जैसा कोई देश नहीं, सत्य बता रहा हूं आपको। आप पूरी दुनिया घूम कर आइए और दिल्ली बंबई कहीं एयरपोर्ट पर निकल के बाहर उतरिए, और जब तक कान में पे पा हॉर्न न जाए तब तक लगता है कि कुछ छूट गया था। उधर हॉर्न नहीं सुनाई देता है। अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहाँ प्रेम की बंसी आए बजाते सुबह और सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। सौभाग्य है भारतवर्ष में शरीर मिला है। और एक बात कहें, भारतवासियों में भी हम लोग अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में शरीर मिला है। काहे महाराज? राम जी बिहार में अवतार लिए हैं, कहां लिए हैं? कन्हैया कहां लिए हैं? उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में काशी है, इसी उत्तर प्रदेश में मथुरा है, इसी में अयोध्या है, इसी में प्रयाग है। हरिद्वार भी पहले उत्तरी प्रदेश में था, अब बंटवारा होकर उधर चला गया।
उत्तर प्रदेश की धरती वो धरती है जिसको परमात्मा अवतार लेने के लिए धारण करते हैं, चयन करते हैं। उस धरा पर हमको आपको शरीर प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। सौभाग्य देखिए, लोग अयोध्या उत्सव दर्शन करने आए, चले भवन बर नत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी और वे कहूं निज चोरी। मैं अपनी एक चोरी की कथा आपको बताना चाहता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने। पार्वती मैया बोली, प्रभु आप चोरी भी करने लगे? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम अब तक मैंने आपसे छिपा के रखा है, बताया नहीं आपको। मां ने पूछा कौन सा कार्य? बाबा बोले, जब राम जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने राम जी का चला गया था। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, नहीं, काग भुषुंडी जी के साथ गया था मैं, मनुष्य के रूप में हम दोनों गए थे। और देवी बताऊं, मैंने जाकर देखा वहां पर श्री दशरथ जी महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। ऐसे दिया महाराज ने कि मांगने वाला संतुष्ट होकर के निकला बाहर। मन संतोषे सबन कह जहतह दे ही आशीष। मेरी प्रार्थना है, किसी को भोजन कराइए तो इतना भोजन कराइए कि उसको कम से कम 4 घंटा कहीं और भोजन न करना पड़े। हमको कोई दिखा रहा था, एक किसी पार्टी की नेता थी, एक बहन जी थी, एक अस्पताल में दान कर रही थी। उनको पता नहीं कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था और फोटो खिंचवा रही थी। कैमरा मैन लेके गई थी, पीछे कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। पार्ले जी का जो बिस्कुटवा होता है 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, वही बिस्कुटवा पेशेंट को दे रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और फिर पेशेंट के हाथ से ले रही थी। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूं। फिर वही बिस्कुट दूसरे को देख के फोटो खिंचा के फिर ले रही थी। एक केला 5 आदमी मिलकर दान किए, पेपर में छपा था, दानवीरों का जमावड़ा। एक केला 5 आदमी पकड़ के और देने वाले के मुंह में लगा के फोटो खिंचवाए थे। इतना दान न दीजिए कि अगला उसी में दब के मर जाए, वो न करिए ऐसा। है? किसको दिखाना है हो? कभी जीवन में कुछ देने का सौभाग्य हो ना, तो प्रयास करिए किसी को पता ना चले। एक महापुरुष थे, जब देते थे ना किसी को कोई सामान, तो ऐसे शर्म के मारे मुंह छुपा लेते थे। क्या नाम था वो? दोहा भी है इस पर, रहीम दास जी की थे कि कौन थे पता नहीं। तो किसी ने कहा कि आप देते हैं तो सिर क्यों छिपा लेते हैं नीचे? उन्होंने कहा, देने वाला और है, जो देता है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। बोले देने वाला कोई और है, मैं कहां से दूंगा? खाली हाथ आया था इस धरती पर, मेरा कैसे हो गया? देने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम हूं, उसका सामान इन तक पहुंचा रहा हूं। और जगत वाले कह रहे कि मैं दे रहा हूं, मारे शर्म कि मैं आंख नहीं मिला पा रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें नीचे है। हम एक केला लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब कल्पना करिए कहां जी रहे हैं। देते समय प्रयास करिए पता ना चले, घर वालों को पता ना चले हो, ये देने का आनंद है। और कितना दे महाराज, सामने वाले को ना देखे कि वो कितना देने लायक है, अपने को देखिए कि भगवान ने हमको कितना देने लायक बनाया है। अपने को देखिए, भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं भगवान। राकेश भैया बैठे हैं,
दुबई में रहते हैं। मैंने एक बार केवल इनसे कहा, देवरिया में कथा गा रहा था 2 साल पहले, तो वहां पर एक गुरुकुल है, वहां मैं गया प्रणाम करने, शिव जी का मंदिर, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था। मैंने कथा में देवरिया वालों से निवेदन किया कि आपके शहर के पास एक वेद विद्यालय गुरुकुल की अवस्था है और आप लोग अपने आप को सेठ कहते हैं। उसी रात हमसे राकेश भी आकर बोले, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए, और एक वाक्य मेरे कहने पर पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया इन्होंने, विशाल मंदिर बनवाया। अगले साल यज्ञ होकर के उद्घाटन होने वाला है। हाँ, लेकिन करिए, खूब करिए, जगत कहे कि आप कर रहे हैं, आप न कहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने यदि अपने मुख से कह दिया कि मैंने ये किया है, सब किया हुआ समाप्त हो गया उसी समय। किसको दिखाना है हो? भगवान सब देख रहे हैं। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसो जैसा करने करता, जो कोई जैसा करने करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार करे वो, पुण्य की नैया पार करे वो, पाप स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के, करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सिर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सिर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार सबका जीवन खाता। सावधान, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न
आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सीसीटीवी लगा है इनका। देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। तो मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान का सीसीटीवी का नेटवर्क कभी फेल भी नहीं होता है। 24/7 चल रहा है। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। कितना हमने पुण्य किया है, कितना हमने पाप किया है, सब लिखा है वहां पर। इसलिए आप तो केवल करते रहिए, जितना हो सके भगवान जिस योग्य बनाए हैं देते रहिए।